BH सीरीज नंबर प्लेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BH सीरीज या भारत सीरीज क्या है, ये नंबर प्लेट दूसरी नंबर प्लेट से किस तरह से अलग है, इस नंबर प्लेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आप इस नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई सीरीज BH सीरीज शुरू की है। BH का मतलब है भारत। अक्सर आप देखते हैं गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके अंदर जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दिल्ली के लिए जो दिल्ली के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी होगी उसके स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे DL। ऐसे ही हरियाणा के लिए HR, राजस्थान के लिए RJ, महाराष्ट्र के लिए MH। लेकिन जो BH सीरीज है उसका किसी भी राज्य से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे इंडिया की एक सीरीज है, इसीलिए उसका नाम जो है वो BH सीरीज के नाम पे रखा गया है। ये बंदोबस्त उन गाड़ियों के लिए किया गया है जिनका एक से अधिक राज्यों में ट्रांसफर अधिकतर होता रहता है। ट्रांसफर और शिफ्टिंग में बार बार गाड़ियों के नंबर प्लेट ना बदलनी पड़े, इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने BH सीरीज की शुरुआत करी है। इस सीरीज का नंबर लेने के लिए कोई खास नियम नहीं है, ये पहले की तरह ही जो दूसरी गाड़ियों के जो नियम थे वैसे ही सामान्य नियम हैं। लेकिन फिर भी ये BH सीरीज की जो नंबर प्लेट है वो अन्य नंबर प्लेट से कुछ अलग है। आखिर क्यों शुरू हुई BH सीरीज, आइए जानते हैं सरकार को क्यों BH सीरीज की शुरुआत करनी पड़ी। अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट विभाग हो, जहां पर अक्सर ट्रांसफर होते रहते हैं और ट्रांसफर के साथ ही उस विभाग की गाड़ियों को भी ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन जब कोई गाड़ी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होती है तो उस स्टेट के नियम कायदे जो उनके कानून हैं उसके अनुसार आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी चेंज कराना पड़ता है, उसको ट्रांसफर कराना पड़ता है, जिसके अंदर आपको RTO के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह काम पेचीदा है और केंद्र सरकार ने इसी सब झंझटों को खत्म करने के लिए BH सीरीज के बारे में सोचा और इसी का नतीजा है BH सीरीज। BH सीरीज की गाड़ियों को बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी कौन से राज्य में रजिस्टर्ड है। BH सीरीज को भारत सरकार ने नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 28 अगस्त 2021 को पेश किया और 15 सितंबर 2021 को इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत के अंदर BH सीरीज की नंबर प्लेट सबसे पहले उड़ीसा के अंदर लगाई गई और अब BH सीरीज की नंबर प्लेट लगभग पूरे भारत के अंदर लगनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑनर है वो एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में सिर्फ 12 महीने तक ही उसको चला सकता था, उसकी अनुमति सिर्फ 12 महीने की होती थी। उसके बाद उस ऑनर को अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी होता था। लेकिन अब BH सीरीज की गाड़ियों के लिए उसको ये ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, वो पूरे देश के अंदर मान्य है। BH सीरीज की गाड़ियां पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के चलाई जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं BH सीरीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो BH सीरीज ये सभी उन प्रोफेशनल्स को बेनिफिट देती है जिन प्रोफेशनल्स के ट्रांसफर लगातार एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होते रहते हैं और वो अपनी गाड़ियों को अपने साथ वहां पर लेके जाते हैं। व्हीकल्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में सीमलेस ट्रांसफर के अलावा व्हीकल ऑनर को कागजी कार्रवाई से भी मुक्त करने के अलावा BH सीरीज के और भी अदर बेनिफिट्स हैं जो BH सीरीज ऑफर करती है। उदाहरण के लिए BH सीरीज वाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के लिए ऑनर को सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स देना होता है, जबकि दूसरी नंबर प्लेट पर ऑनर को कम से कम 15 साल के लिए अपने रोड टैक्स को एक साथ देना होता था। तो यहाँ पे व्हीकल ऑनर को यह फायदा है कि 15 साल की अपेक्षा उसको सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स देना है। लेकिन हाँ, 2 साल के बाद उसको दोबारा से अगले 2 साल के लिए रोड टैक्स देना होगा। यदि वो इस रोड टैक्स को देने में विफल हो जाता है तो उसको 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लग सकती है। दोस्तों, पहले क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसने कोई गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होते वक्त ही
उसने 15 साल का रोड टैक्स दिल्ली सरकार के आरटीओ को जमा कर दिया। अब पता चला 5 साल बाद उस व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है हरियाणा में। अब जब वो अपनी गाड़ी को हरियाणा लेके जाएगा तो वहां पर 1 साल का तो उसके पास फ्री टाइम है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ये जरूरी हो जाता है कि वो अपनी गाड़ी को हरियाणा में ट्रांसफर करा ले। अब जब वो ट्रांसफर के लिए जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। उसे सबसे पहले तो दिल्ली सरकार के पास जाकर अपने आरटीओ डिपार्टमेंट में एनओसी लेनी होगी। एनओसी लेने के बाद में वो हरियाणा में आरटीओ के पास जाकर अपने नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि 15 साल का पीरियड था जिसमें से 5 साल उसके निकल चुके हैं, तो बाकी के 10 साल का रोड टैक्स उसको दोबारा से हरियाणा गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो दिल्ली सरकार के पास आकर अपना जो उसने जो एडवांस में 10 साल का रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार को दे रखा है उसको रिटर्न के लिए क्लेम करना पड़ेगा। तो इस सारी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए, इस झंझट से बचने के लिए ही गवर्नमेंट ने BH सीरीज को बनाया है, जिससे जो बार बार के ट्रांसफर का जो झंझट है इसको खत्म किया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि BH सीरीज की नंबर प्लेट जो है वो लुक लाइक कैसी दिखती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि BH सीरीज की जो नंबर प्लेट है वो अन्य नंबर प्लेट की तरह ही है, देखने में लगती है। पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से टेक्स्ट लिखे गए हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसके फॉर्मेट में स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे 2 नंबर, उसके बाद BH जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद 4 डिजिट होंगे कुछ आपके नंबर्स, उसके बाद जो 2 डिजिट होंगे वो होंगे आपके अल्फाबेट। इसको और अधिक समझते हैं कि ये क्या होता है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो है वो हमारे को जो है वो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन का जो ईयर है वो रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर व्हीकल 2022 में रजिस्टर्ड हो रहा है तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे 22, उसके बाद BH, उसके बाद जो 4 डिजिट होंगे वो रैंडमली जनरेट होंगे। इसके अंदर आप अपने आप से कोई नंबर 1000, 1002 या 1001 इस टाइप का नंबर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये रैंडमली सिलेक्ट होगा, कंप्यूटराइज होगा, आप इसके अंदर अपनी चॉइस नहीं रख सकते। जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो डिजिट जो होंगे वो कोई भी AA से लेके ZZ तक की कुछ भी सीरीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसके अंदर I और O को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। लास्ट के 2 डिजिट में I और O का यूज नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके टैक्सेशन के बारे में। रोड टैक्स क्या होगा? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल गाड़ी के लिए अगर उस गाड़ी की कीमत 10 लाख से कम है तो फ्लैट 8% रोड टैक्स लगेगा। अगर गाड़ी की कीमत 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो 10% रोड टैक्स लगेगा, और अगर गाड़ी की कीमत 20 लाख से अधिक है तो 12% रोड टैक्स लगेगा। दोस्तों अगर पेट्रोल के अलावा गाड़ी अगर डीजल मोड पे चलती है तो आपके टैक्स स्लैब में 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर गाड़ी की कीमत 10 लाख तक है तो टैक्स 8% की बजाय 10% हो जाएगा। अगर गाड़ी की कीमत 10 लाख से 20 लाख है तो टैक्स 10% की जगह 12% हो जाएगा। अगर गाड़ी की कीमत 20 लाख से अधिक है तो टैक्स 12% से बढ़ के 14% हो जाएगा। साथ ही अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे चलती है, आपकी गाड़ी EV है, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले 2% कम रोड टैक्स देना पड़ेगा। 8 की जगह 6 हो जाएगा, 10 की जगह 8 हो जाएगा और 12% वाला रोड टैक्स आपके लिए 10% हो जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रोड टैक्स आपसे जो 15 साल की गाड़ी की जो लाइफ है उस 15 साल की लाइफ के अंदर ये टैक्स आपसे 2-2 साल के मल्टीपल में लिया जाएगा। पहले 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, 14 साल तक ये स्लैब चलेगा। उसके बाद जो 15वें साल में जो भी जो टैक्स आपने पिछले 2 साल का दिया होगा उसका हाफ आपको 15वें साल में देना पड़ेगा। तो आपको यही टैक्स एक साथ नहीं देना है, आपको ये टैक्स आपको किस्तों में देना है। तो ये इसका एक अलग से बेनिफिट है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सीरीज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों शुरुआत के अंदर ये जो सीरीज है सिर्फ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए शुरू करी गई है, कमर्शियल व्हीकल के लिए सीरीज अवेलेबल नहीं है। और इस सीरीज को कोई भी आदमी अपनी स्वेच्छा के आधार पर ले सकता है, मतलब उसकी मर्जी है कि वो BH सीरीज लेना चाहता है या खाली TL या अदर राज्य की सीरीज लेना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो केंद्र सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर काम करता है वो अप्लाई कर सकता है। कोई व्यक्ति जो डिफेंस पर्सनल है, जो रक्षा कर्मी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो PSU में काम करता है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में भी काम करता है वो भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि उसकी कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी के कम से कम 4 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में ऑफिस होने चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सनल जिसके लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं वो व्यक्ति इस सीरीज के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी ये जो सीरीज है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चुनिंदा व्यक्ति ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये सीरीज पूरे भारत में सबके लिए अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सीरीज के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप ये नई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप जिस भी शोरूम से वो गाड़ी लेंगे वो शोरूम के जो एजेंट हैं वो इस सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करा के देंगे और आपको ये सीरीज आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए हाँ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म नंबर 20 और फॉर्म नंबर 60 आपको भरना पड़ेगा। साथ में अगर आप प्राइवेट या सरकारी एम्प्लॉय हैं तो आपका अपना ID कार्ड, अपना रेजिडेंस प्रूफ साथ में सबमिट करना पड़ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं और आपका ट्रांसफर हो गया है और आप चाहते हैं उस गाड़ी के लिए मैं BH सीरीज को अप्लाई करूं, आपकी गाड़ी नई नहीं है, पुरानी गाड़ी पे ही आप रजिस्ट्रेशन चेंज कराना चाहते हैं, इसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट morth.nic.in पर जाकर डायरेक्ट आप बिना किसी एजेंट के भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाकर अपने BH सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस निर्धारित क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप भी BH सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और अधिक वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।